ये पहली बार नहीं होगा जो समरीलाल जी विधायकी की चुनाव लड़े होंगे, मगर इस बार जब जीत के आए हैं तो आप लोगों को पच क्यों नहीं रहा है? उसमें कमलेश राम भी था। आज भाजपा में जाके बड़ा गेरुआ धारण करके एकदम कह रहा है कि हम यहाँ का भाजपा का में गए हुए हैं। तो लेकिन उस समय भी विरोध उन्होंने किया था और हम लोग से साथ दिया था, ऐसा नहीं है। देखिए उस समय वो निर्दलीय के रूप में थे, झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव लड़ते। आज बाबूलाल मरांडी चल गए भारतीय जनता पार्टी में, तो उनके साथ वो भी चले गए। तब भारतीय जनता पार्टी का हो गया अभी। तो अब है जो अब अनुसूचित जाति विभाग के कोई महामंत्री भी होंगे तो उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं, लेकिन मनवा में तो कुछ और है ना। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं लोकल खबर। कांके विधायक समरीलाल को फर्जी विधायक कहने का जो मामला है वो अब तुल पकड़ता दिखाई पड़ रहा है और इसको लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कांके से विधायक समरीलाल जी को फर्जी विधायक कहा था, जिसके बाद से जो है कांके जो विधायक है उसमें साफ नाराजगी देखी जा सकती है। पिछले दिनों कांके विधायक समरीलाल इस मामले को लेकर राज्यपाल महोदय से भी भेंट किए थे और उन्होंने अपनी बातें रखी थी कि जिस तरह से एक दलित समाज के नेता को फर्जी कहा जाता है उसको लेकर वो असंतोष जाहिर कर रहे हैं। और बता दें, उसी कांके विधानसभा सीट से कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं सुरेश बैठा जी और उन्हीं के खिलाफ एक मामला भी चल रहा है कोर्ट में। और वो क्या कहते हैं इस चीज़ को बारे में सर बताना चाहेंगे कि समरीलाल जी पिछले दिनों जिस तरह से उन्हें फर्जी कहा गया उस चीज़ को लेकर राज्यपाल महोदय के सामने भेंट करने गए थे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि एक दलित के बेटे को एक पिछड़ा समाज का जो विधायक चुनकर आया है, इस तरह से बयान देना विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। इस पर आप क्या कहते हैं? पहले तो आपको सबसे पहले नमस्कार दोनों भाइयों को। जहाँ तक मुख्यमंत्री महोदय जी ने उनको 5 सितंबर को फर्जी कह के उन्हें संबोधित किया, वो स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य इसलिए है कि एक्चुअल में वो फर्जी है, वो रहने वाले राजस्थान के हैं। उसका प्रमाणित हो गया उसका जाति प्रमाण पत्र कि ये गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनाए थे 31 अक्टूबर 2009 को, जिसकी जांच के लिए हमने छानबीन कमेटी जो होती है, जाति छानबीन कमेटी कल्याण विभाग का, उस पर हमने एप्लीकेशन दिया, आवेदन दिया और 1 साल उनकी जांच हुई लगभग। और जांच में पाया गया और उसमें जांच में 9 सदस्य लोग बैठते हैं, कोई अनपढ़ गंवार वहाँ नहीं बैठता है। उसमें IAS लेवल के 3 पदाधिकारी होते हैं। 3 पदाधिकारी जो होते हैं राज्य सरकार के जो पदाधिकारी और 3 जो होते हैं जनजातीय विभाग के जो परामर्शदात्री समिति जो यहाँ हमारा झारखंड में है, वो ट्राइबल से जो आते हैं वो प्रोफेसर लोग होते हैं। तो 9 सदस्यों की टीम होती है और टीमों ने जांचा परखा, उसके बाद उसकी जाति प्रमाण पत्र को बड़गाई अंचल से, शहर अंचल से उसका रिकॉर्ड मंगा गया। DC से 1 बार नहीं 2 बार रिपोर्ट मंगाई गई। उससे प्रमाण से संबंधित आपके पास कोई भी अगर आवेदन, कोई भी प्रमाण अगर आपके पास है, समरीलाल जी को नोटिस करके बुलाया गया उसको सचिवालय में, जहाँ भी उसकी जांच समिति बैठती थी, वहाँ पर उसको मांगा गया पेपर नहीं उपलब्ध करा सका। इसलिए कि नहीं उपलब्ध करा सका क्योंकि उसके पास है ही नहीं कोई भी संपत्ति। यहाँ पर उन्होंने जब चुनाव लड़ रहे थे 2019 में, तो यहाँ संपत्ति उनका नहीं था और ना ही उसके पास 1950 से पहले कोई सर्टिफिकेट्स उसके पूर्वजों का था। तो ज़मीन से संबंधित, खतियान से संबंधित ये प्रमाण मांगा गया जो उसके पास नहीं है। ये तो सब जानता है कि वो लोग राजस्थान के रहने वाले हैं और कमाने खाने के लिए उसके बाबूजी यहाँ पर आए थे, रेंज में वहाँ काम कर रहे थे। तो इस सारी चीज़ों को जांच कर पड़ताल कर बड़ी गहन पूरी मतलब क्या उसको गहनता से उसको बारीकी से उसको जांचा गया। उसके बाद जाति छानबीन कमेटी जो है उसको 1 अप्रैल 2022 को उसको निरस्त कर दिया
उसके बाद हमने इस आवेदन को लेकर हमने स्पीकर साहब को ये आवेदन दिया और स्पीकर साहब ने 4 तारीख को इस आवेदन को राज्यपाल के पास भेजा, जो 6 अप्रैल राज्यपाल के पास पहुंचा ये पेपर। और राज्यपाल ने चुनाव आयोग को भेजा गया कि भाई इस तरह का मामला है, इस पर आप हमें सलाह दें, हमें मशवरा दें कि हमें इस विधायक को रखना है कि इसको ख़त्म करना है। तो नोटिस चुनाव आयोग ने भी 15 दिनों का उनका नोटिस दिया। तो हमको लगता है 1 महीना उसका बीत गया है। 9 सितंबर को उसको नोटिस भेजा गया था, जो पेपर के माध्यम से हमने देखा था। अभी अक्टूबर यहाँ पहुँच गया, तो समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग का जवाब वो क्या दिए हैं नहीं दिए हैं ये चुनाव आयोग बताएंगे। और चुनाव आयोग ने अगर कोई रिपोर्ट यहाँ राज्यपाल को भेजे हैं तो ये राज्यपाल बताएंगे। तो ये सारी प्रमाणित चीज़ को ही जब मुख्यमंत्री को पता चला कि ये जाति प्रमाण पत्र गलत है, तो ऐसे विधायकों को क्यों नहीं कहेगा, जो कि हमारा यहाँ संवैधानिक अधिकार है। हमारा यहाँ जो हमारा जाति है वो हमारे जाति के लोगों को लड़ने का अधिकार यहाँ कांके विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। तो बाहर के लोग अगर आएंगे और सब लोग कांके विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ के मूलवासी, यहाँ के रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे। तो मेरा संवैधानिक जो अधिकार था उसको छीनने का काम किया है। और जो जहाँ तक कहता कि मैं एक दलित हूँ, तो मैं भी एक दलित हूँ। एक दलित का शोषण करने का अधिकार आपको किसने दिया? संवैधानिक अधिकार आपको नहीं दिया। संवैधानिक अधिकार आपको राजस्थान में मिला हुआ है, वहाँ आप लड़िए हक और हकूक़ की लड़ाई। लेकिन हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो सीट है यहाँ आरक्षण सीट है, चाहे यहाँ के मूलवासी, यहाँ के यहाँ रहने वाले लोगों को ही ये कांके विधानसभा 65 का सीट से लड़ने का ये कॉलम पूरा करता है, अर्हता पूरा करता है, ना कि राजस्थान के रहने वाले। सर, ये पहली बार नहीं होगा जो समरीलाल जी विधायकी की चुनाव लड़े होंगे, मगर इस बार जब जीत के आए हैं तो आप लोगों को पच क्यों नहीं रहा है? देखिए, वो पहली बार और दूसरी बार और 25वीं बार की बात नहीं है। जब वो चुनाव लड़ते थे ना, बोलते हैं ना 7 बार हम चुनाव लड़ते, तो 7 बार में 6 बार तो वो चुनाव हार चुके थे। हारने वालों को कौन देखता है, कौन पूछता है? लेकिन एक चोर बार बार चोरी करता है, नहीं पकड़ाता तो चोर नहीं कहलाता है। लेकिन चोरी करते हुए जो पकड़ा जाता है तो उसी में धारा लगता है, उसी में आर्टिकल उसमें जोड़ा जाता है कि इस धारा के तहत चोर को कैसे गिरफ्तार किया जाए और कैसे सजा दी जाए। तो आज चोर पकड़ा गया है और वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, हमने पकड़ लिया। जिस नॉमिनेशन फाइल कर रहा था उसमें देखा कि एकदम गलत तरीके से बनाया हुआ। सबका जाति प्रमाण पत्र जो ओरिजिनल के साल मूल प्रमाण पत्र के साथ जो है छाया प्रति जमा करना था। और ये महान व्यक्ति जो है छाया प्रति भी 2009 का, और हम लोग 2018 का सारे लोग 22 उम्मीदवार, 12 उम्मीदवार थे हम लोग, 11 उम्मीदवार हम लोगों ने यहाँ का जाति प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र का मूल कॉपी के साथ हम लोग जमा कर रहे थे। और इनका जो है चुपके से जो है डाला हुआ था उसका 2009 का जाति प्रमाण पत्र, जो कि ये स्थानीय जांच के आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत की जा सकती है, यही खाली उनके पास लिखा हुआ था। बाकी कुछ नहीं था उसके पास जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, कोई आधार ही नहीं था। क्या लगता है उस समय राजनीतिक दबाव के चलते वो बच गए? 200% राजनीतिक दबाव, राजनीतिक प्रेशर। मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, डीसी साहब को उन्होंने फ़ोन किया, जो हमारे प्रोजाइडिंग अफसर थे उन्होंने, जो वहाँ पर इलेक्शन जो देख रहे थे निर्वाची पदाधिकारी, वो 1 घंटा रोक दिए नॉमिनेशन पेपर को। हाँ, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने सारे लोगों ने एक आवाज़ से हम लोग बोले कि उसमें कमलेश राम भी था। आज भाजपा में जाके बड़ा गेरुआ धारण करके एकदम कह रहा है कि हम यहाँ का भाजपा का में गए हुए हैं। तो लेकिन उस समय भी विरोध उन्होंने किया था और हम लोग से साथ दिया था, ऐसा नहीं है। लेकिन वो आज जो है ये व्यक्ति का जो जब मामला आ रहा है तो आज बड़ा हिमायती के साथ उसके साथ में प्रतिनिधि मंडल मिलकर जाकर उसके पास सिंपैथी दिखाने का काम कर रहे हैं। क्या कारण है कि आज कमलेश राम चुप हो गया? ऐसा नहीं है कि आने वाले दिनों में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? और लड़े नहीं लड़े वो उसकी पार्टी जहाँ समझे, उसको टिकट देगी नहीं देगी वो समझे, वो हमारा नहीं अधिकार है। हमारा अधिकार है कि मेरा यहाँ। मगर देखिए, उस समय वो हल्ला कर रहे थे इसी चीज़ को लेके, मगर फिर उसी पार्टी में शामिल होते हैं, फिर वो चुप हो जाते हैं। देखिए, उस समय वो निर्दलीय के रूप में थे, झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव लड़ते। आज बाबूलाल मरांडी चल गए भारतीय जनता पार्टी में, तो उनके साथ वो भी चले गए, तब भारतीय जनता पार्टी का हो गया अभी।
तो अब है जो अभी अनुसूचित जाति विभाग के कोई महामंत्री भी होंगे तो उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं, लेकिन मनवा में तो कुछ और है ना। उस सब तमाम जो चीज़ें हुई थी उसके बाद इस मामले को लेकर आप न्यायालय तक भी गए थे, क्या कुछ मामला है और अभी कहाँ मामला अटका हुआ है? देखिए, हम लोग की गवाही कंप्लीट हो गई है। मैं अभी गवाह के रूप में वहाँ तक जज के साथ उपस्थित हुआ। हमारा इलेक्शन एजेंट थे हमारे भाई गुलजार अहमद साहब, उन्होंने भी पॉजिटिवली बहुत अच्छा जवाब उन्होंने वहाँ हम लोगों ने दे दिया, गवाही दे दी है। इन्होंने 35 गवाह प्रस्तुत किया है, ये गवाह हो गई है जो दिलीप राम के नाम पर था वो कर दिया, और ये गवाह आज थी जो उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया और बहाना कर दिया कि बीमार है। तो बीमार व्यक्ति को क्यों गवाह आप बनाए हैं? तो आज जज साहब ने उनके वकील को कहा कि आप इस तरह नहीं कर सकते हैं, आपकी प्लेंटी दी जाएगी, 10,000 से 5,000 तक का प्रावधान है, तो 5,000 रुपया जो आज उसको प्लेंटी हुई है कि अगले दिन में जो है आप गवाह नहीं प्रस्तुत करेंगे तो फिर प्लेंटी आपको लगा दी जाएगी। तो अगला डेट 1 नवंबर को मिला है, गवाही चल रही है। और इसमें भी हमारे वकील साहब ने जब प्रोटेस्ट किया कि भाई इतने लंबी लिस्ट जो दिए हैं आप 35 ठो, तो समय काटने के लिए, टाइम पास के लिए दिए हैं, तो जज साहब ने हम लोगों को आश्वस्त किए हैं, उनका अधिकार क्षेत्र में है, कहा कि भाई हम गवाही कम करेंगे और जल्दी न्याय मिलेगा। हम पे पूरा विश्वास है न्यायालय पर और कि ये न्याय हमारे पक्ष में होगा, चूँकि हमने प्रमाण पत्र ऑलरेडी उनको दे दिया है। क्या लगता है कब तक चुनाव आयोग के द्वारा इसका फैसला सुनाया जा सकता है? देखिए, 2 तरह से मेरा मामला चल रहा है। एक कोर्ट तरफ से चल रहा है जो इलेक्शन पिटीशन फाइल किया है, और एक मामला चल रहा है हमारा जो ये गलत तरीके से जो जाति प्रमाण पत्र बनाया है, और जो जाति छानबीन कमेटी होती है उसका पेपर को हमने जब देखा कि ये गलत बनाया, तो इसी पेपर को लेकर हमने स्पीकर को दिया, और स्पीकर ने राज्यपाल के माध्यम से आयोग को दिया। हो सका आयोग के तरफ से जल्दी फैसला आ जावे, क्योंकि ये अधिकार राज्यपाल को है, चुनाव आयोग का है और कोर्ट का भी है। तो 2 तरह से हमने मामला पर चला रखा है, तो दोनों पर हमको भरोसा है कि होगा। हो सके अब तीसरा भी इसका मामला और बन रहा है, क्योंकि ये जालसाजी करके बनाया है, तो उसमें भी कुछ और हम लोग दिमाग लगा रहे हैं कि इस पर काम किया जा सकता है कि ये आदमी जो हो 420 वाला काम किया है, तो इस पर ये धारा भी लगने की संभावना हो सकती है। क्या लगता है इसी को लेकर सीएम ने फर्जी विधायक कहा था? हाँ, तो इसमें जब प्रमाणित हो जाता है तो आदमी बोलता ही है। हेमंत जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इस राज्य के अगुवा हैं, तो सबको देख रहे हैं ना। हम भी दलित हैं, वो भी दलित हैं, तो दलित का मतलब नाजायज़ फायदा नहीं उठाना है। हम दलित हैं इसका मतलब हम किसी का हक और अधिकार को छीनेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ दलित को दिया अधिकार, जिस राज्य में आपको मिला है उस राज्य में आप लीजिए ना। हाँ, कहाँ कोई मना कर रहा है, लेकिन पूरे जिला में एकमात्र सीट हमारा कांके है जो कि यहाँ के लोगों के लिए है, तो उनके लिए है, झारखंड के लोगों के लिए है ये आरक्षित सीट। तो उनका आधिकार आप छीनिएगा तो लोग बोलेंगे ही। सच्चाई को तो बोलना ही चाहिए आदमी को। हम तो धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि पूरे सदन में 5 सितंबर को इस बात को रखे हैं। मैं कोटि प्रणाम करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री। बता दें कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे सुरेश बैठा जी, जो कांके विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस में जिला अध्यक्ष का भी दायित्व है। और बता दें जब से समरीलाल जी का नॉमिनेशन हुआ था उसके बाद से ही लगातार जो है विरोध कर रहे थे, अपना ऑब्जेक्शन डाल रहे थे। अब बता दें एक मामला इनका चुनाव आयोग में भी चल रहा है और दूसरा एक न्यायालय में भी चल रहा है। अब देखने वाली बात है कि चुनाव आयोग अपना फैसला कब तक सुनाती है।